हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज हम लोग इडियम फ्रेज भी शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है ना, एंटो साइनो आपने लगभग 100 वर्ड्स कर लिया। और खुशी की बात यह है कि इंग्लिश में आपके 100 लेक्चर्स, चूंकि इंग्लिश एक स्टैटिक सब्जेक्ट है तो 100 वीडियोज इंग्लिश के प्लेलिस्ट में हो चुका है। कोर्स के रूप में भी डेवलप कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे देख करके पढ़ सकते हो। इडियम फ्रेज वो जो एग्जाम में आपके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बार बार आपको ये रिवीजन करना होगा, बार बार इसको पढ़ना होगा। जितनी बार आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, रिवीजन ही होगा, आपका टाइम सेव होगा। सो कौन कौन से हैं भाई? तो इडियम बेस्ड ऑन एक्शंस। देखो, हमने इडियम फ्रेज को अलग अलग एक्शंस के आधार पे डिवाइड कर दिया है। जैसे आप एक्शन के लिए क्या कहते हो? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, जस्ट सिंपल। एंड समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। जैसे अगर कोई छुपा हुआ आशीर्वाद आपको मिल जाए, छुपा हुआ ब्लेसिंग मिल जाए, डिसगाइज मतलब छुपा हुआ, नहीं दिख रहा है, उसको कहेंगे क्या हम लोग? ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब आज हम लोग इसी से शुरुआत करने वाले हैं। और इसी से जब शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से इसको करेंगे। 20 25 30 ये भी पढ़ेंगे और 20 25 हम वर्ड भी करने वाले हैं। डेली करना है आपको। क्लासेस का ये वाला सीरीज जो नया वाला है उसको फॉलो करना है। A blessing in disguise means something that seems bad turns out to be good. Beat around the bush. What is beat around the bush? Avoid saying what you mean. अब देखो, आप किसी दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई तुम वहां गए थे, क्या क्या किया तुमने, लेकिन उसने कुछ वहां गड़बड़ घोटाला कर दिया है। अब वो आपको वो रियल बात थोड़ी बताएगा, वो उसको गोल गोल घुमाएगा। समझा करो आप, वो गोल गोल घुमाएगा। इसी को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। मतलब कोई चीज खो गया है, आप ढूंढ रहे हो और आप इधर उधर घूम रहे हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन। बाइट द बुलेट टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। बाइट द बुलेट का मतलब है बुलेट को झेलना। आप ऐसा समझ लो कि सपोज दैट आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे लगातार गोली निकल रहा है, ठीक है। अब उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो सिचुएशन कठिन ही है ना भाई। चोट लगे ना लगे, वो गोली अगर नकली भी हो तब भी आप डरोगे ही। जिंदगी में कई सारी घर परिवार दोस्तों के बीच में मैं भी ये फेस करता हूँ, आप भी फेस करोगे। डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाते हैं। एक बार की बात है, मेरे पिताजी ने और भाई दोनों लोग खड़े थे सामने और दोनों लगातार बोले जा रहे हैं कुछ कुछ करने के लिए। तो मैंने पूछा यार एक एक करके बोलो, तो कह रहे नहीं, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया है तो दोनों का बात समझो और अलग अलग एक्शन लो। हमने बोले यार ये मेरे लिए बाइट द बुलेट है। मतलब मैं लग रहा था जैसे कि बातों का उनका डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए आ गया। वही चीजें हैं। एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप इडियम फ्रेज करने वाले हो ना, मुहावरे एवं कहावतें। आप में से कितने सारे बच्चे, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मुहावरे एवं का चले न जाने अंगन में टेढ़, ऐसा सुना होगा, है ना। भीगी बुल्ली खिसियानी बिल्ली खंभा नोच, ऐसे कहते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके पास। अब यहां आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बाइट द बुलेट, द फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो ये सारा लिस्ट ना आपको मैं इंग्लिश वाले जो मतलब आप स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो उसमें ये सारा कुछ आपको मिलेगा। वर्क लेट इनटू द नाइट। आपको मध्य रात्रि तक आप अपने तेल जला रहे हो। तेल जला रहे हो मतलब मध्य रात्रि तक आप पहले ऑयल जलता था, डिब्बी आपने देखी होगी, लालटेन देखा होगा। मैंने देखा हुआ इसलिए मुझे पता है। जिन बच्चों ने देखा है दिया जलता था तो उसमें तेल जलता था, ठीक है ना। तो अब बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब आप उस टाइम तक, मिडनाइट तक ऑयल जला रहे हो। समझ में आ गया। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। इनिशिएट कन्वर्सेशन मतलब क्या है इसका? ब्रेक द आइस का मतलब होता है, सीधा समझ लो कि कहीं पे सब लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और कुछ काम के लिए सब गए हैं, लेकिन सब लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। कोई उस बात को खोल नहीं रहा है कि भाई इसमें क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। कोई गया वहां पे और जाकर के उसने क्या किया, कुछ शुरू किया कि कैसे हैं आप सब, बढ़िया है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वो जब शुरू करेगा तो ब्रेक द आइस होगा, यानी उसने चुप्पी तोड़ी है, इनिशिएट कर दिया कन्वर्सेशन, ठीक है। बर्फ टूटा। ब्रेक द आइस का मतलब ऐसे सोचो कि बर्फ टूटा, यानी मुंह पे बर्फ जमी थी और किसी ने बोल करके उसे तोड़ दिया। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड की मीनिंग क्या होती है? आप में से काफी बच्चे जानते हो। स्पीक द ट्रूथ इवन इफ अनप्लीजेंट। मेरे में ये खासियत है भाई, मैंने वैसे वैसे लोगों को उनके सामने सच्चाई बता दी और ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत भी बन जाता है कभी कभी। कभी कभी बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और जानते हो इस दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से ट्रेजेडी हो गई है
कि आप किसी को सच बोल दो। अगर उसका सच आपने वहां रख दिया ना उसके सामने, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, अनप्लीजेंट है लेकिन सच को सच बोलना, कॉल ए स्पेड, ये याद रखना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैनॉट बी चेंज्ड। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैनॉट बी चेंज्ड। आपको उस चीज पे कंप्लेन करना है जो आपके हाथ में। अब भाई आपके हाथ में है ही नहीं, दूध गिर गया मिट्टी में, अब आप उसको रो करके क्या करोगे? स्पिल्ड मिल्क मतलब मिल्क फैला हुआ है, आप उस पर क्या कर सकते हो? ठीक है, कट टू द चेस, गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेस की मीनिंग क्या हो जाएगी? गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेस की मीनिंग क्या हो जाएगी? गेट टू द पॉइंट। कई बार होता है कि बहुत लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं लेकिन ऑन द पॉइंट हम बात कर ही नहीं रहे। ड्रैग वंस फीट, एक्ट स्लोली और रिलक्टेंटली, यानी धीरे धीरे अपने पैर आप खींच रहे हो, अनिच्छा से। मतलब अब मान लो चलने का मन नहीं है, पैर खींच रहे हो, चलो चलते हैं, थोड़ी चलते हैं, थोड़ी दूर और चलते हैं, थोड़ी दूर और चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ड्रैग वन फीट मतलब पैर अपना खींच रहे हो आप, आपको चलने की इच्छा अब नहीं रही। ठीक है, यही है एक्ट स्लोली और रिलक्टेंटली। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वंस एक्शन। आपको क्या ध्यान रखना है? आपका जो भी म्यूजिक था उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करना है, म्यूजिक को फेस करना है। क्लियर हो गया ना? म्यूजिक को फेस करना है। क्लियर हो गया? म्यूजिक को फेस करना है। एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वंस एक्शंस। एनिमल रिलेटेड इडियम्स, a fish out of water, someone who feels uncomfortable in a particular situation. a fish out of water का मतलब होता है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके सामने ला करके दे देता है। मतलब आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो, अनकंफर्टेबल या पर्टिकुलर सिचुएशन में वो तो फंसा ही हुआ है, a fish out of water है, तो वो आपकी कहानी क्या हो जाती है? मतलब बेचैनी, परेशानी, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं सुलझेगा। a fish out of water, uncomfortable in a particular situation. और वाइल्ड गुज चेस, फुटाइल सर्च फॉर परसुइट। बहुत बार होता है ना, आप कुछ फालतू चीज़ों की खोज किए जा रहे हो, उस टेंशन में पड़े हुए कि यार क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे। तो वाइल्ड गुज चेस का मतलब होता है कि एक तुच्छ चीज़ की खोज किए जा रहे हो आप। ठीक है, वाइल्ड गुज है वो, लोकल गुज नहीं है, वाइल्ड गुज है। आप उसको मतलब वो छोटी सी चीज़ है, आप खोजे जा रहे हो उसको। ठीक है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अब आपको इसका तो डायरेक्टली मीनिंग इसमें छुपा हुआ है, बीइंग टू क्यूरियस कैन लीड टू ट्रबल। बिल्कुल, आपने कई सारे उदाहरण सुने होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में कई लोग मर गए। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो कुछ लोग सोचते थे कि इसको छूते हैं, कोई हाथ से छूता था, कोई सोचता था जीभ से छू करके देखते हैं, कोई सोचता था नाखून से छू करके देखते हैं करंट लगता है कि नहीं। तो एक बिल्ली थी, वो ये सोच करके दूध पी गई कि ये दूध में जहर तो मिला है, लेकिन देखते हैं जहर से हम मरते हैं कि नहीं। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, बीइंग टू क्यूरियस कैन लीड टू ट्रबल। देखो, आपको इस इंग्लिश में 100 कम से कम वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने हैं, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो, लाइव सेशन, ये सब आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाला है। हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी करने वाले हैं। डॉग डेज ऑफ समर, वेरी हॉट डेज। डॉग डेज यानी अब कुत्तों का दिन तो नहीं होता है, कुत्तों का दिन आता है नहीं यार, कुत्ते का दिन आता है लोग कहते हैं, वो बात नहीं है यहाँ। डॉग डेज ऑफ समर का मतलब बहुत गर्मी वाले दिन, कुत्ता हाँफता है जिस गर्मी में, आप ऐसे सोचो कि वो एकदम टंग निकाल करके और हाँफे जा रहा है। डॉग डेज ऑफ समर, वेरी हॉट डेज। अगला, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिवील अ सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब एक सीक्रेट रिवील करना, सीक्रेट बाहर निकालना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, मतलब सीधे घोड़े के मुंह से। इसका मतलब क्या हुआ? घोड़ा कौन होता है आप समझो इधर, जिसको मैं समझाता हूँ। पुराने जमाने में जब मैसेंजर को तेजी से मैसेज पहुंचाना होता था तो वो कौन कौन से रास्तों को अपनाता था? आप में से कई लोग होंगे जो ये जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो। वो क्या करता था, एक घोड़ा दौड़ा करके तेजी से आता था उतनी ही जितनी घोड़े की क्षमता होती थी, और वो दूसरे को तुरंत संदेश को लपेट के दे देता था, उससे टॉप सीक्रेट रहता था। फिर वो घोड़ा आगे जाता था, दूसरे घोड़े वाले को देता था, इस तरह से जल्दी मैसेज पहुंचता था। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि डायरेक्टली सोर्स से, रिलायबल सोर्स से आ रहा है ये इंफॉर्मेशन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, अचीव टू थिंग्स एट वंस,
मतलब दो बर्ड्स को एक ही, मतलब होता है ना कि हमने एक तीर से दो निशाने कर लिए, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, विथ द सेम स्टोन, विथ अ सिंगल स्टोन, अचीव टू थिंग्स एट वंस, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। कई बार होता है ना कि हम लोग जो बुल होता है, यानी कि मान लेते हैं जो सांड होता है, उसको पकड़ लेते हैं। वैसे ही कोई बुरा समय आया तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार डर के भाग जाते हैं। कुछ बुरे लोग आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, कई बार होते हैं उससे सामना करते हैं। तो यही चीज है टेक द बुल्स बाइट हॉर्न्स का मतलब उस सिचुएशन को डायरेक्टली सामने से भिड़ना, उससे भागना नहीं। टेक अ बुल बाय इट्स हॉर्न, फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। द लायन शेयर लार्जेस्ट पार्ट, द लायन शेयर का मतलब लार्जेस्ट पार्ट। अच्छा, जंगल में मान लो कोई भोज हो रहा है या सबको अपने अपने खाने की चीजें मिल रही हैं, तो क्या लगता है शेर जो है वो छोटे से हिस्से से मानेगा? नहीं, द लायन शेयर, उसको लार्जेस्ट पार्ट चाहिए। समझ में आ गया? क्या चाहिए? लार्जेस्ट पार्ट चाहिए। ब्लैक शिप, अ पर्सन कंसिडर्ड एंड एम्बैरेसमेंट टू अ फैमिली और अ ग्रुप। अब 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी का कल करने वाले हैं। रिवीजन देखो, रिवीजन इज द की, बार बार पढ़िएगा। अगर इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो बार बार देखो, बार बार याद करो। ब्लैक शिप मतलब पर्सन कंसिडर्ड एम्बैरेसमेंट टू अ फैमिली और ग्रुप। कोई ऐसा बच्चा है घर में जो एकदम बर्बाद है, नशेड़ी है, तो सबके लिए एम्बैरेसमेंट फील करता है, तो ब्लैक शिप कहते हैं। ब्लैक शिप का एक और मीनिंग होगा कि जो छुपा रुस्तम रहता है उसको भी कहेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? वही चीज है। अब हम आते हैं अपने पुरानी चीज जो हम पहले से 2 क्लासेस में देख चुके हैं। ये है हमारा वर्ड। वर्ड हमने आपको कहा था, वर्ड रहेगा उसका एंटोसाइनो रहेगा। और आपको हमने कहाँ तक करवा दिया था, इस पे भी ध्यान देना। प्रोफ्लिगेट, पिनाकल, फीन यानी प्रिटेंड, पेंसिव एडजेक्टिव, एंगेज इन डीप सीरियस थॉट। पेंसिव का मतलब विचार मग्न, चिंतनशील। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का क्या मतलब है? प्रीपोंडरेंस का क्या मतलब है बताइए? प्रीपोंडरेंस का क्या मतलब है? सुपीरियरिटी इन इन्फ्लुएंस और नंबर। प्रीपोंडरेंस का क्या मतलब है? सुपीरियरिटी इन इन्फ्लुएंस और नंबर। डोमिनेंस, सुपरमेसी, मेजॉरिटी। माइनॉरिटी, इंफेरियरिटी। क्लियर हो गया? प्रीपोंडरेंस क्या होता है? बहुलता, प्रभावशीलता। कोई भव्य आदमी है, समझिएगा, कोई भव्य आदमी है, उसके लिए यूज होता है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मैंने कल कहा था, प्रेडिक्शन, फ्यूचर, आउटलुक, जो आगे काम देखते हैं। जैसे आप अपने जीवन को आगे के 5 साल कैसे देखते हो, ये कोई सोचता नहीं है आज के जमाने में। इस रील्स वाले जमाने में वो 1 सेकंड 1 मिनट का सोच रहा है। आप ये सोचो कि अगले 5 साल आप कहाँ होने वाले, उन चीजों को विजुअलाइज करो कि आगे 5 साल आप कहाँ रहोगे, किस पोजीशन में रहोगे, जो आपका लक्ष्य है उसमें रहोगे ना। अगर लक्ष्य को आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या कर रहे हो 5वें साल, ये फोरकास्टिंग होती है, प्रोग्नोसिस होता है। परस्पिक्यूअस, ये एडजेक्टिव है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। परस्पिक्यूअस का मतलब होगा क्लियर, ल्यूसिड, अंडरस्टैंडेबल। क्लियर, ल्यूसिड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियरली, परस्पिक्यूअस का मतलब क्या होगा? स्पष्ट, सुस्पष्ट, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, तो उसको परस्पिक्यूअस करेंगे। पेस्टर, पेस्टर का मतलब टू अनॉय और ट्रबल परसिस्टेंटली, मतलब किसी को अनॉय करना, बोदर करना, नैग करना, छेड़ना, एक तरीके से तंग करना, परेशान करना। बट वो छेड़ने वाली बात नहीं है, जो मनचले वाले नहीं, ये छेड़ना का मतलब तंग करना, जैसे भाई बहन एक दूसरे को तंग करते हैं ना, वो वाली बात। तो टू अनॉय और ट्रबल परसिस्टेंटली पेस्टर करेंगे। अनॉय, बोदर, ये सब चीजें। क्विकन, क्विकन का मतलब होगा टू एक्सेलरेट, और मतलब तेज करना, एक्सेलरेट, हैस्ट एंड रस, तेज करना। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? डिले करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये है एंटोनिम, आपको भूले तो नहीं हो ना, ये एंटोनिम होगा, ये साइनोनिम होगा। तो तेज करना का स्लो होगा, डिले होगा, डीके होगा। क्वेरलस, क्वेरलस मतलब अब शिकायत करने वाला, झगड़ालू आदमी, तो क्यूरलस उसको वर्ड है। तो क्वेरल करते हो ना, क्वेरल, तो क्वेरलस इसका वर्ड है। एंड कंप्लेनिंग इन अ वीनिंग मैनर, मतलब हरदम के, जो खास करके कुछ लड़के कुछ लड़कियां होती हैं ऐसे, या कुछ लड़के भी होते हैं जिनको दिन भर देखोगे ना वो बकर बकर बोलते ही रहेंगे। उनको कंप्लेन ही है सारा सिस्टम से, सारा दुनिया से, घर में मम्मी पापा, सारा दुनिया उनको खराब लगता है। बहुत लोगों को पता है कि सारा दुनिया गड़बड़ है, सारा घर फैमिली मतलब ड्रामा, ये सब सब उनको पता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते। लेकिन ये आदमी करेगा,
तो इसको क्वेरलस कहते हैं, क्वेरल वाले सेंस में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल, कंटेंट यानी शांत, संतृप्त, कंप्लेनिंग, वीनी, वीनी मतलब झंझना रहे हमेशा, शिकायत करने वाला। अब अगला है वर्ड क्विबल। क्विबल का एक वर्ड यहाँ आपको दिख रहा है। क्विबल वर्ब और नाउन दोनों है, ठीक है ना। क्विबल क्या है, वर्ब और नाउन। तो ये क्विबल जो है इसमें इसका होता है आर्ग्यू और प्रेज, ऑब्जेक्शंस अबाउट ट्रिवियल मैटर, मतलब आप छोटी छोटी बातों को लेकर के कंप्लेन कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, बहस कर रहे हो फालतू। जैसे आप पान की दुकान पे चले जाओ, वहाँ छोटे छोटे लोग पॉइंट लेकर के और एक दूसरे से झगड़ मर रहे हैं, ठीक है, कौन नेता बनेगा, कौन ये होगा, उनको लग रहा है सबसे ज़्यादा इन्हीं के वोट से इनका 5,000 वोट है। तो क्विबल मतलब निटिक, कंप्लेन और कैविल, और इसका उल्टा होगा एक्सेप्ट और एग्री। रिसेप्टेकल, आइए अगला वर्ड है रिसेप्टेकल। देखो एक वर्ड से कितने वर्ड जुड़े हुए हैं, अ कंटेनर और डिवाइस दैट होल्ड समथिंग। रिसेप्टेकल मतलब वो जहां स्टोर किया जाता है, कंटेनर, होल्डर, बिन, पात्र या बर्तन के लिए यूज होता है। वर्ड अगला है रिवाइल, ये है आपका सिनोनिम और ये है आपका एंटोनिम। रिवाइल मतलब होता है क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और इंसल्टिंग मैनर। इंसल्टिंग मैनर में आपको क्या करना, रिवाइल करना, यानी क्रिटिसाइज करना, अब्यूज करना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा अब्यूज या विलीफाई, किसी को चरित्रहीन बता देना, किसी को इंसल्ट कर देना, विलीफाई गंदा उसको प्रस्तुत करना, इंसल्ट कर देना, यही। और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। क्या हो जाएगा, प्रेज इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिप्रूफ, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, रिब्यूक, सेंस्योर, क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। रिप्रूव का मतलब क्या हो गया, रिब्यूक, सेंस्योर एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। रिप्रूव का क्या मतलब होगा, एक डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन, मतलब समझ लो आप कि किसी को हम डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो इसके 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, रिब्यूक, सेंस्योर, निंदा करते हैं लोग, सेंस्योर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, सेंसर बोर्ड आप नंबर समझ लेना, सेंस्योर होता है ये, क्रिटिसिज्म करते हैं। और दूसरा इसका एंटो हो जाएगा अप्रूवल। आप लोग एंटोसाइनो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपको पानी पीने तक का मौका नहीं देगा। रिपोज, रिपोज इज अ वर्ड, ये नाउन है या वर्ब के रूप में भी, स्टेट ऑफ रेस्ट और काम। रिपोज मतलब शांत, रेस्ट रिलैक्सेशन और पीस, कंप्लीट रेस्ट होगा। एक्टिविटी या एजिटेशन इसका उल्टा होगा, यानी शांति का उल्टा क्या होगा, अशांति। विश्राम का उल्टा अविश्राम। रिपार्टी, कभी आपके साथ कोई मित्र होता होगा तो वो क्या करता है, आपने महसूस किया होगा, तुरंत जवाब देता है वो, तुरंत, उसको रिपार्टी कहते हैं। अब जैसे उसको बोलोगे क्या भाई क्या करा है, मस्त हो यार, अरे पहले सुन तो लो सवाल क्या जवाब है। भारत पर आक्रमण करने वाला, तो तुरंत बोलेगा मोहम्मद बिन। अरे भारत पर आक्रमण करने वाला पहले देखो तो क्या है पूरा अगले सवाल, वो क्विक ही होगा, क्विक विटी होगा कन्वर्सेशन और रिप्लाई में। तो रिपार्टी का क्या होगा, विट, बांटर, रिटॉर्ट, और इसका उल्टा हो जाएगा साइलेंस या सीरियसनेस, ठीक है, हाजिर जवाबी, चतुर, तुरंत फुटर फुटर बोल रहा है। राइवल, राइवल का मतलब होता है कॉम्पीटिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, वो हमारा राइवल है किसी तरीके से, मान लेते हैं खाना खाने में, किसी चीज में। ओपोनेंट इसका सेम वर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर साथी है, राइवल नहीं है, तो अल्लाई या पार्टनर इसको कहेंगे, ठीक है, प्रतिद्वंदी नहीं है, अल्लाई आपका अलाई है। नेक्स्ट वर्ड है राउट। राउट की मीनिंग क्या होती है, राउट, ये नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ मैं एकदम इसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, द हिंदू वर्ड्स के हैं। और ये आपको देखो कंसिस्टेंसी ना आपको रखनी पड़ेगी, आपको डेली मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको एक दिन चाहिए ना कि आप बहुत सफल हो, मैजिक चाहिए, तो वो काम करो जो आप अवॉइड कर रहे हो अभी, ये बात एकदम दिल पे छाप लो। वन डे मैजिक हैपेंस इफ यू डू द थिंग्स यू आर अवॉइडिंग नाउ। राउट मतलब डिफीट, ओवरथ्रो, कोलैप्स, और इसके जो हैं विक्ट्री, ट्रायम्फ, इसके सिनोनिम्स हैं, सॉरी एंटोनिम्स हैं, ठीक है। स्कैंडलाइज, शॉक और ऑफेंड समवन बाय डूइंग समथिंग इमोरल। स्कैंडलाइज का मतलब होगा आउटरेज, ऑफेंड या शॉक। रेस्पेक्ट, ऑनर, क्लियर हो गया ना, रेस्पेक्ट, ऑनर।
डिफेम का क्या मतलब होता है? टू डैमेज सीरियसली, मान लो किसी को डिफेम कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। स्लैंडर या मैलिग्न, है ना। प्रेज या ग्लोरीफाई, क्या करेंगे? उसको बदनाम करते हैं, मानहानि कर देता है ना वो, यही चीज है। साइनुअस, हैविंग मेनी कर्व। साइनुअस मतलब याद रखिएगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जो पहाड़ों पे रास्ता होता है। वाइंडिंग, ट्विस्टिंग, सरपेंटाइन, सांप के आकार का। सांप कैसा होता है? ऐसा 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 होता है सांप। सांप को देखोगे आप ना, ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे उसकी मुंडी रहेगी। तो सांप के आकार का हो तो उसको साइनुअस कहेंगे। स्ट्रेट उसका उल्टा होगा, एंटोनिम होगा। ठीक है, साइनस का क्या होगा उल्टा? सिनुअस का क्या हो जाएगा भैया, बताइए। कितने लोग हो जो ये चीज जानते हो? अब बता दो मुझे। चलो, आप सभी के मैसेज भी मैं देख रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम चल रही है पेमेंट वाला, वो इन्होंने फॉर्म तो जल्दी जल्दी दे दिया, तैयारी रहती है नहीं, और एक साल ये रह रहा है, दूसरे साल वो रह रहा है, सब चीज़ें हैं ना। ठीक है, तो सैंग्विन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल, स्पेशली इन अ बैड सिचुएशन। सैंग्विन का मतलब होपफुल रहना, लोग होपफुल रहते हैं कई सारे सिचुएशंस में। तो ये दिक्कतें हैं। सैंग्विन का मतलब क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? चलो, तो ये हो गया आशावादी, और इसका उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्टिक, डाउटफुल। दीज आर वर्ड्स। अब इस वर्ड्स को मैं बढ़ाने वाला हूँ 50, आई थिंक 25 हुआ, 25 ये हो गया। आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा तैयारी करनी है आपको। वर्ड्स पे कमेंट करिए, और कल हम OWS भी इसमें ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।